तो हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स की जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 पार्ट्स को तो पहले डिस्कस किया था। आज जो हम क्या करेंगे, बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज 6.2 के उनको हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके हमने 2 पार्ट्स को डिस्कस किया था। जो थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट इसका है 10648। ये जो है हमें क्या है कि नंबर दिया गया है, हमें जो है इसका क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे कर रहे हैं हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें करते क्या आ रहे हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में हम कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही यहाँ पर भी हम इसको इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में इसको मैं लिखूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो नंबर है वो क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट। मतलब इसको मैं डिवाइड जब 2 से करूँगा, यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, कोफिशिएंट आएगी। तो वो कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, 5 2 10, 32 एंड 4 2 8। ठीक है, जब इसको मैं इस चीज़ से डिवाइड करता हूँ, कोफिशिएंट मेरे पास ये आता है। मतलब कोफिशिएंट को मैं जब डिविजर से मल्टीपल करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, डिविडेंड आता है। तो ये वाला चीज़ फिर से जो है किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 26 दूने 25, 26 दूने 52, ठीक है, 2 दूने 4 रहा, यहाँ पर 1, 6 दूने 12, फिर से यहाँ पर 1 रहा। अब 1 और 2 हो गया 12, 6 दूने 12, तो 2 दूने 4, फिर से 2 से होगा 13 दूने 26, 30 दूने 60, तो 31 दूने 62। तो ये हो गया, किससे होगा, अभी 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो इवन नहीं है। 3 3 6, 6 तो 8, ना तो ये 3 से होगा ना ये 5 से होगा। 6 ना, अगर 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा ये। अब ये किससे होगा, लेट वी चेक, 11 से होगा कि नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास जो अगला है 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा कि नहीं होगा। हम 7 से चेक करते हैं। 1331 डिवाइडेड बाई 7 नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है। 1331 डिवाइडेड बाई 9 नहीं होगा। 1331 डिवाइडेड बाई 11, बिल्कुल ये जो है 11 से होगा। क्यों, क्योंकि 11 से हम कैसे चेक करते हैं, जो इवन प्लेस पे डिजिट्स है, ये इवन प्लेस पे है और ये इवन प्लेस पे है, इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर। तो ये ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम भी क्या आ रहा है, 4। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 4 इज 0, 0 इज डिविजिबल बाई 11। इसका मतलब ये जो है किससे होगा, 11 से होगा। यहाँ पर आएगा 121, 121 और भी 11 जो है होता है किसके बराबर, देखिए 11 मल्टीपल बाई 1 इज 11। तो यहाँ पर रहा कितना, 2, तो बनाए कितना 23, लेकिन हमें 23 नहीं, 11 दूने 22, 22 रहा, तो 22 था 23, लेकिन आ रहा है 22। तो यहाँ से फिर से 1 रह गया, तो 11 एकम 11, 11 मल्टीपल बाई 1 इज 11 मल्टीपल बाई 1 इज 11। तो फिर से ये 1 से होगा, 11 11 121। कैसे, देखिए ये यहाँ पर क्या रहेगा, 11 मल्टीपल बाई 1 इज 11, तो है हमारे पास 12, तो यहाँ से रह गया 1 और 1 हो गया 11, 11 मल्टीपल बाई 1 इज 11। तो फिर से 11 से होगा, 11 मल्टीपल बाई 1 इज 11। इसका मतलब जो 10648 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 11 मल्टीपल बाई 11 मल्टीपल बाई 11। तो ये जो है इसको मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ इट्स, अब जो मल्टीपल प्राइम नंबर्स की फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया है। अब क्या करना, हमें जो इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, 10648 रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 रेज पावर, देखिए इसको मैं लिखूंगा 2 रेज पावर 3, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो वो जो पावर्स हैं हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 रेज पावर 3, तो 11 रेज पावर यहाँ से भी वही 3 होगा। तो इसका पावर मैंने कितना रेज करना है, दोनों साइड से 1/3। यहाँ से जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ से भी यही कर रहा है। 10648 इसका पावर कितना है, 1 रेज पावर 3 इज इक्वल टू, ये पावर इसको भी मल्टीपल होगा, ये इसको भी मल्टीपल होगा। 3 मल्टीपल बाई 1/3 इज आ गया 1, तो यहाँ से रहे इसका पावर रहेगा 1, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ 11 से भी रहेगा पावर खाली 1। ये है 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 1/3, तो यहाँ पर रहेगा 2 रेज पावर 1, तो वही 1
सिमिलरली यहाँ पर भी रहेगा 1, क्योंकि ये जो पावर है इसको भी मल्टीपल होगा और ये वाली पावर इस पावर को भी मल्टीपल होगी। तो 10648 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर है, 11 2 22। मतलब जब 22 का मैं क्यूब फाइंड आउट करता हूँ, इसका क्यूब मैं जब निकालूंगा तो वो जो है इस नंबर के बराबर आएगा। तो हमने जो है क्यूब रूट जो है इस नंबर का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अगला पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट इज 27000। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको जैसे अभी तक करते आ रहे हैं इसी मेथड से इसको हम करेंगे। तो 20777 इसको मैंने डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि जो यहाँ पर जो डिजिट है वो इवन है, 0 जो है इसको हम इवन कह सकते हैं। ठीक है, 2 से जब होगा यहाँ पर रहेगा 2 1 2 है, तो बचा यहाँ से कुछ नहीं तो है 7। फिर 7 कैसे आएगा, जब मैं 7 कैसे आएगा, 7 तो नहीं आएगा, जब इसको मैं 3 से मल्टीपल करूँगा तो आ गया 6, तो रहा यहाँ पर 6, तो रहा 1 है ना, 1 और हो गया 0, 2 0 3, मतलब 1000 जो है वो किसका होगा 500 से, 500 मल्टीपल बाई 2 इज 1000, तो वही आ गया ये। जब इसको मैं इससे मल्टीपल करूँगा ये वाली चीज़ आएगी। अब फिर से 2 से होगा ये 6 दूने 12, 1 रहा यहाँ पर, 7 दूने 14, फिर से 1 रहा ये 1 और 100 यहाँ पे 50। फिर से हम इसको 2 से करेंगे, 3 दूने 6, 3 दूने 6 है ना, तो यहाँ 3 दूने 6, यहाँ से तो कुछ रहा नहीं, जब 3 2 6 यहाँ पे ये 6 तो, लेकिन है यहाँ पर 7, मतलब यहाँ से 1 रह गया तो बनाए 1 और 5 15, 15 तो 7 दूने 14 हो गया। तो फिर से यहाँ पर 1 रहा तो यहाँ पर आएगा 1 और 0 इज 5 2 10, 3 3 हो गया। अब क्या है ये 5 7 3 10 18, अब ये 3 से होगा, क्यों कि जो डिजिट का सम है वो 18 के बराबर है, विच इज़ डिविजिबल बाई 3, तो मतलब 3 से ये होगा 11 33, तो 25 या 75, 3 दूने 6 1, 25 या 50, 2 2 4 5 9, फिर से 3 से होगा 3 या 9, तो यहाँ पर रहा 2, तो 7 या 21, रहा 1 1 और 5 हो गया 15, तो 5 या 15, फिर से ये किससे होगा 3 से होगा, 7 3 10 तो 15, हाँ यहाँ से 15 जो है डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ 12 3 36, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ रहा 1 1 और 5 15, 5 3 15। अब 5 से नहीं होगा, क्योंकि इनका सम जो है वो डिविजिबल ऑफ 5 नहीं 3 नहीं है, 2 1 3 3 प्लस 5 हो 8, जो डिविजिबल ऑफ 3 नहीं है। तो अब ये जो इसके बाद 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो क्या है 5, तो 5 से होगा 5 मल्टीपल बाई 25 इज 25, 1 2 5, तो 5 मल्टीपल बाई 5 रहेगा 5 के बराबर, 5 मल्टीपल बाई 5 इज 25, 5 मल्टीपल बाई 1 इज 5। तो 27000 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 3 है ना, मल्टीपल बाई 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 रेज पावर 3 मैं लिख रहा हूँ। अगले उसके बाद 3 है, 3 कितने बार है 3 के बार है बना है, इसका मतलब 3 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 5 रेज पावर 3। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो है यहाँ से मैं जो वहाँ पर लिखा वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अब क्या करना है, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 27000 रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। तो इसका पूरा पावर क्या है 1/3। अब ये जो पावर है इस वाले पावर को भी मल्टीपल होगा, इस पावर वाले को, इसको पावर को भी, और इस पावर को भी मल्टीपल होगा। 27000 रेज पावर 1/3, यहाँ से रहेगा खाली 1, तो रहेगा 2 रेज पावर 1 मल्टीपल बाय 3 रेज पावर 1 मल्टीपल बाय 5 रेज पावर 1, 5 2 10, 10 मल्टीपल बाय 3 इज 30। तो 12700 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर है 30 के बराबर। 30 का जो मैं क्यूब निकालूंगा तो वो 2700 के बराबर आएगा। तो होमवर्क अगला वाला पार्ट जो वी पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, वो क्या है 15625। देखिए ये तो 2 से नहीं होगा, आपको 2 से नहीं करना है, इसको 3 से होगा। ज़रा 5 5 10 तो 3
13, 13 तो 6 19, ना तो ये 3 से होगा, तो 4 से हमें करना है नहीं। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर है नहीं। तो 4 के बाद हम इसको 5 से करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट एंडिंग डिजिट है वो 5 है, मतलब जो डिविजिबल वाला 5 है, तो इसको हम 5 से करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से आप इसको शुरू करोगे। ठीक, 5 से इसको आप शुरू करोगे। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। 5 से आप इसको शुरू करोगे, ना तो 2 से होगा ना ये 3 से होगा। तो ये किससे डिविजिबल होगा, डिवाइड किससे होगा, ये 5 से। तो आपको 5 से शुरू होना करना है। तो अगला वाला पार्ट ये क्या है, 1 3 8 2 4, इसको आप करोगे 2 से। चलो इसको मैं थोड़ा जो फैक्टर्स जो है वो मैं आपको बना के देता हूँ, इसके फैक्टर्स, बाकी आप खुद कर लेना। 2 से होगा 6 दूने 12, एक रहा यहाँ पर 13 है ना, लेकिन 12 आ रहा है, मतलब यहाँ से एक रहा, एक और 8 हो गया 18, तो 9 दूने 18, तो 12 दूने 24। ठीक है, फिर से ये 2 से होगा 3 दूने 6, 4 दूने 8, 3 दूने 6, यहाँ से कुछ रहा नहीं, तो फिर अगला वाला डिजिट को हमें करना है 4 दूने 8। अगर ऐसे नहीं आता ना आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ। जब 2 के साथ करना है तो जो कोफिशिएंट आएगा उसको आपने यहाँ पर लिखना है। फिर आगे आपने क्या करना है, इस नंबर को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो कोफिशिएंट जो आएगा उसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो वो कोफिशिएंट आएगा 4 दूने 8, यहाँ पे 1, 5 दूने 10, 1, 6 दूने 12। अब इसको फिर से हमने 2 से डिवाइड करना है, 17 दूने 34, 25, 25 3 28, 28 दूने 56। फिर से 2 से होगा ये 8 दूने 16, यहाँ से रहा 1, 6 दूने 12, 4 दूने 8, 4 3 2 2, तो 16 दूने 32, 2 एकम 1, 8 दूने 108। ठीक है, 10 दूने 20, तो यहाँ रहा 1, 1 और 6 हो गया 16, 8 दूने 16। फिर से 2 से होगा 5 दूने 10, 54, 2 से 27 दूने 54, तो इसको हम लिखेंगे 3 9 3 3 3 1। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ पावर 6 मल्टीपल बाय 7 8 9, 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, और 3 जो है आ रहा है 3 बार, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो लिखा मैंने 9, और 3 जो है वो आ रहा है कितनी बार, 3 बार। तो अब हमें इसको क्या करना है, पावर जो है मैंने रेज करने हैं 2 रेज़ पावर 9 मल्टीपल बाय 3 रेज़ पावर 3, इसका पावर मैंने क्या करना है 1/3। ये पावर इसको जब मल्टीपल होगा 9 मल्टीपल बाय 1/3, इसके बराबर आएगा 3। तो जो 2 की पावर होगा 3 मल्टीपल बाय 3 रेज़ पावर 3 मल्टीपल बाय 1/3, जो होगा 1 के बराबर। 2 रेज़ पावर 3 मल्टीपल बाय 3, तो जो भी इसको आएगा 8 मल्टीपल बाय 24, मतलब जो इसका क्यूब रूट है वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। ठीक है, तो अगला पार्ट जो है VI पार्ट है। जो ये है हमारे पास 110592, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो मैं आपको करके देता हूँ, 110592, इसको मैंने क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 5 2 10, यहाँ से रहा 1 1 और 10, फिर से 5 2 10, यहाँ रहा 4 2 2 4, एक रहा तो 9 हो गया 19, 9 दूने 18, एक रहा, एक और 2 हो गया 12, 6 दूने 12। फिर से इसको हम 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इवन नंबर है, यहाँ पे 2 दूने 4, 25 26, 27 दूने 54, तो रहा 55, एक रहा, एक और 2 हो गया 12, 6 दूने 12। फिर आ गया 4 दूने 8, यहाँ रहा एक और 6 16, 8 दूने 16। फिर से 2 से हम इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है। 13 दूने 26, यहाँ रहा 13 दूने 26, एक 27 है, मतलब 26 आ रहा, तो 1 8 दूने 16, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 से हो गया 6 दूने 12, तो एक और 8 हो गया 18, तो 9 दूने 18, तो 12 दूने 24। फिर से इसको हम 2 से करेंगे, 2 3 दूने 6, 4 दूने 8, एक और एक हो गया 11, 5 दूने 10, 1 6 दूने 12। फिर से 2 2 17 दूने 34, तो 28 दूने
नहीं 25 26 26 दूने 52 27 दूने 54 28 दूने 56 आएगा 28। फिर से 2 8 दूने 16 1 और 2 हो गया 12 6 दूने 12 4 दूने 8। फिर से 2 से 40 दूने 80 40 से 43 मल्टीपल बाय 2 इज 86 2 2 ज़र 4। फिर से 2 से हो गया 20 दूने 40 21 दूने 42 21 दूने 42 तो 43 है 1 रहा 1 और 2 हो गया 12 6 दूने 12 6 दूने 12। उसके बाद फिर से हम इसको करेंगे किससे 2 से 2 10 दूने 20 1 8 दूने 16 2 54 2 27 ठीक है। तो 3 9 3 3 3 1 ठीक है। क्या कर रहे हैं हम 27 दूने 54 कोएफिशिएंट आ रहे हैं 27। फिर अब ये तो 2 से नहीं होगा, अब ये किससे होगा 3 से। तो हम जो है 27 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, कोएफिशिएंट आता है 9। 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कोएफिशिएंट आता है 3। 3 को मैं जब 3 से डिवाइड करता हूँ तो कोएफिशिएंट आ रहा है 1। इसका मतलब इस वाले नंबर को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 आ रहा है 12 बार 2 रेज़ पावर 12 मल्टीपल पे 3 जो है कितनी बार आ रहा है 3 रेज़ पावर 3। तो मैंने क्या करना है इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 11052। इसका पावर जो है रेज़ करना मैंने 1/3। तो 2 रेज़ पावर 12 मल्टीपल बाय 3 रेज़ पावर 3 का पावर भी हमें रेज़ करना पड़ेगा 1/3। तो दिस इम्प्लाइज जो 11052 का क्यूब रूट है वो किसके बराबर होगा, ये पावर जो है इसको भी मल्टीपल होगा, ये पावर यहाँ पर भी मल्टीपल होगा। 12 को जब इसको हम 12 को मल्टीपल करेंगे 1/3 वो किसके बराबर आएगा 4 के बराबर। इसका मतलब 2 रेज़ पावर 4 मल्टीपल बाई 3 रेज़ पावर, जब ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीपल होंगे तो रहेगा 1 ठीक है। तो इसका मतलब जो क्यूब रूट है 11052 का वो किसके बराबर है 2 रेज़ पावर 4 इज 8 8 दूने 16। 2 रेज़ पावर 4 किसके बराबर होता है, मतलब 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। तो 16 मल्टीपल बाई 3 16 3 48। इसका मतलब जो 11,000 1,10,000 1,10,592 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर है 48 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि जब 48 का मैं क्यूब फाइंड आउट करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है 1,10,592 के बराबर। अच्छा, तो अगला पार्ट जो है इसके जो 2 पार्ट बाकी जो हैं, या ये फिर से आपके लिए होमवर्क है 4 6 6 5 6, ये आपके लिए होमवर्क है। इस वाले पार्ट को मैं करके देता हूँ, दिस इज 1,75,616, इसको मैं करके देता हूँ। जो लास्ट वाला पार्ट है 10th पार्ट, ये भी जो है आपके लिए होमवर्क है 91125 9 तो 10 10 तो 3 13 15। ये जो है किससे आपको इसको शुरू करोगे 5 से, यहाँ से इसको आप शुरू करना है। तो ये इसको आप किससे करोगे 2 से, उसको 5 से, इसको 2 से। तो इसको जो है मैं अभी करके देता हूँ, इसको हम कैसे करेंगे। थोड़ा सा ये जो है बड़ा नंबर है, बाकी ये जो है छोटे नंबर से, इनको आप खुद कर लेना ठीक है। तो क्या है, इसको मैं यहीं पर आप बनाएंगे जो भी है। तो 2 से जब मैं, नहीं यहाँ पर तो नहीं बनेगा, यहाँ पर तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस साइड हम लिखेंगे क्या है 1,75,616 1,75,616 2 से करना है हमें, क्योंकि इवन जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है वो इवन है। 8 दूने 16 1 7 दूने 14 1 8 दूने 16 8 दूने 16 ठीक है। ज़रा हम क्रॉस चेक करते हैं 1,75,616 डिवाइडेड बाई 2 87,808।
87,808। फिर से हम इसको 2 से करेंगे। 2 40 दूने 80, 41 42 43, 43 दूने 86, यहाँ से रहा 1 और 18, 9 दूने 18, 0 और 4 दूने 8। ठीक है, फिर से इसको हम 2 से करेंगे। 20 दूने 40, 21 दूने 42, 21 दूने 42, अच्छा 21 दूने 42, यहाँ से रहा 1 तो 19, तो 19 किसके बराबर है? 9 दूने 18, 1 और 10, 5 दूने 10, 2 दूने 4। 2 से फिर से करेंगे। 2 5 10 दूने 20, 1 9 दूने 18, 1 7 दूने 14, 1 6 दूने 12। ठीक है क्या? देखिए 10 मल्टीपल बाय 2 इज 20, लेकिन है 21, मतलब यहाँ से 1 रह गया, 1 और 9 हो गया 19। फिर इसको करेंगे 19, 9 दूने 18, तो 1 रह जाता है, तो 1 रह जाता है, तो रहा 1 और होगा 5 15, 7 दूने 14, फिर से 1 रह गया 12, 6 दूने 12, 5 दूने 10, 4 दूने 8, 1 रहा यहाँ पर तो 17, 8 दूने 16, 1 8 दूने 16। फिर से हम इसको किससे करेंगे? 2 से। 2 27 दूने 54, तो 44 दूने 88, 2 से फिर 13 दूने 26, 1 7 दूने 14, 2 दूने 4, 2 6 दूने 12, 1 8 दूने 16, 1 6 दूने 12। फिर से 2 से करेंगे इसको हम। 3 दूने 6, 4 दूने 8, 3 दूने 6। अब जो है 4 3 7, अब जो है ये 3 से तो नहीं होगा, है ना? 3 तो 4 3 7, 7 3 10, जो डिविजिबल ऑफ 3 नहीं है। 5 से भी नहीं होगा ये। 6 7 से होगा कि नहीं होगा? 7 से होगा कि नहीं होगा? 7 5 35, 7 चौके 28, 28 तो 6 63, हाँ 7 से ये हो जाएगा। 7 तो यहाँ पर रहेगा 49। ठीक है, 49 मल्टीपल बाई 7 इज दिस। 7 7 ज़र 49, 7 मल्टीपल बाई 1। यहाँ पर 2 जो हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो है यहाँ 1,75,616 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 9 मल्टीपल बाई 7 की पावर 3, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 जो है मैंने 9 बार लिखा, मल्टीपल बाई 7 की पावर 7 जो है वो कितनी बार है? 3 बार है। तो अब हमें क्या करना है? पावर्स को मैंने रेज करना है 1/3। क्यों? क्योंकि हमें जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट जो है, क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है? पावर जो है 1/3 है। 2 रेज पावर 9 मल्टीपल बाई 7 रेज पावर 3, पावर इसका क्या है? 1/3। ये वाला पावर इसको भी मल्टीपल होगा, ये वाला पावर इसको भी मल्टीपल होगा। जब 9 को हम पावर इससे मल्टीपल करेंगे तो आएगा 3। 175,616 का पावर है 1/3। ये जो है किसके बराबर है? 2 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 7 रेज पावर 3 मल्टीपल बाई 1/3 जो होता है 1 के बराबर, 7 रेज पावर 1। तो 2 रेज पावर 3 किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। 616 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर है? 8 मल्टीपल बाई 7, तो 7 8 होते हैं 56। इसका मतलब इसका जो क्यूब है 56 का क्यूब जो है वो इसके बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन। इसके साथ साथ अब क्या हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ट्रू एंड फॉल्स। पहला पार्ट हमें क्या बता रहा है? क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कहता है कि जब हम किसी ऑड नंबर का क्यूब फाइंड आउट करते हैं वो इवन आता है। तो ये गलत है। मतलब हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, इसका जो पहला क्यूब एंड क्यूब रूट का पहला वीडियो था, वहाँ जब हमने 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर का क्यूब फाइंड आउट किया था, तो वहाँ से हमने क्या पैटर्न देखा था? जो ऑड नंबर का क्यूब है वो ऑड ही होता है। तो पहला जो है वो फॉल्स है। ठीक है। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ ट्रू 0।
ये कहता है कि जो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब मतलब जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता होगा, बोल रहा है कि जो परफेक्ट क्यूब है उसके आखिरी पे 2 ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो देखेंगे अगर 64 एक क्यूब है ना, क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब 64 है, 64 के बाद जो अगला क्यूब नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है वो किसके बराबर है? 125 है ना। 64 के बाद अगला जो नंबर है वो क्या है? 124। तो 100 है नहीं, अगर 100 होता तो अभी 100 है नहीं, मतलब 100 है नहीं। जब 100 के जो आखिरी में जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं? 00 होते हैं। तो ये भी जो है वो ट्रू है। कह रहा है कि जो परफेक्ट क्यूब है उसके आखिरी में 2 ज़ीरो नहीं हो सकते। जैसे 1000 है, 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो हो सकते हैं, 3 ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन 2 ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है दूसरा ट्रू है। वो वहीं से हमें बोल रहा है कि परफेक्ट क्यूब में जो है 2 डिजिट्स जो आखिरी में 2 डिजिट्स नहीं हो सकते हैं। तीसरा पार्ट है इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5। ठीक है, क्या बोल रहा है? अगर कोई नंबर है उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो उसका स्क्वायर अगर वो जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक नंबर है जब उसका हम स्क्वायर करते हैं, यही है ना, देर इफ़ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विद 5, इफ़ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कहता है कि कोई नंबर है उसका स्क्वायर जब हम फाइंड आउट करते हैं उसका जो है वो ख़त्म होता है 5 से, तो क्या बोलते हैं उसी नंबर का जो क्यूब है वो क्या 25 से ख़त्म होगा? ये ज़रूरी नहीं है। जैसे 5 है ना, 5 का जो स्क्वायर है वो 25 के बराबर होता है। अगर हम ही इस 5 का क्यूब निकालेंगे वो 125 के बराबर आ रहा है। यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जब हम 5 का क्यूब निकालेंगे, सॉरी 5 का हम स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 5 नहीं, सॉरी 15 मल्टीपल बाई 15 किसके बराबर है? 15 5 75, 5 7 5 एकम 5 5 15 20 25 है ना। 15 का क्यूब जो है किसके बराबर होता है? 225 के बराबर। ठीक है, तो ये जो है एंड हो रहा है किसके साथ? 5 के साथ। जब इसका मैं क्यूब निकालूंगा तो क्या क्यूब, इसका जो क्यूब है वो 25 के साथ ख़त्म होगा? क्या उसके जो आखिरी में 25 होगा कि नहीं होगा? है ना, क्योंकि जो 15 है, 15 का जब स्क्वायर करते हैं तो उसके आखिरी में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, जो हमें क्वेश्चन बता रहा है। बोल रहा है कि जब इसी नंबर का हम क्यूब निकालेंगे क्या वो 25 से एंड होगा? लेट अस चेक। 15 मल्टीपल बाई 15 मल्टीपल बाई 15, तो ये जो है इसका जब मैं क्यूब निकालता हूँ 15 का क्यूब वो किसके बराबर है? आ रहा है 3375, जो कि 25 से ख़त्म नहीं होता है। तो ये जो है कुछ जैसे 5 के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बाकी जो नंबर है जैसे 15 का मैं स्क्वायर करता हूँ वो ख़त्म, जो 15 का स्क्वायर है 225 के बराबर, 225 जो है ख़त्म होता है 5 से। लेकिन जब मैं 15 का क्यूब निकालता हूँ वो 25 से ख़त्म नहीं होता, उसमें जो आखिरी के 2 डिजिट्स है वो 75 के बराबर हैं। तो ये जो है तीसरा जी इसका भी फॉल्स है। चौथा पार्ट क्या है? देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने जब पहला वीडियो देखा, मैंने आपको पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था क्यूब एंड क्यूब रूल, वहाँ जब मैंने पढ़ा था आपको 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर्स का हमने क्यूब फाइंड आउट किया था। तो जो डिजिट्स हैं हमारे पास 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जो हर एक डिजिट जो है वो आ रहा है क्यूब रूट जो परफेक्ट क्यूब में है ना। जैसे 1 है, 1 का क्यूब हम निकालेंगे 1, 2 का क्यूब इज़ 8, वहाँ 8 जो है आ रहा है, मतलब एंड हो रहा है 8 से ये। अगर हम 3 का क्यूब निकालेंगे 7 आ रहा है, 7 डिजिट भी आ रहा है। अच्छा 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। 0 से लेके 9 तक हर एक डिजिट जो आ रहा था परफेक्ट क्यूब में। तो हमें बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका जो जब हम क्यूब होगा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा कोई क्यूब नंबर ही नहीं है जो एंड होता है 8 से, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास एक 8 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, और ये एंड भी जो है 8 से, मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है। तो ये भी जो है वो फॉल्स है। ये बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, हमारे पास ऐसा क्यूब नंबर ही नहीं है जो 8 से एंड होता है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट नंबर, कहता है कि जो 2 डिजिट है, 2 डिजिट का क्यूब है वो 3 डिजिट हो सकता है। ये फॉल्स है। जैसे 2 डिजिट 11 का क्यूब हम निकालेंगे वो किसके बराबर होता है? क्या वो 3 डिजिट ही होता है? 11 का क्यूब इज
121 मल्टीपल बाई 11, 11 एकम 11, 1, 11 दूने 22, 22 1, 30 3, 11 एकम 11, 11 तो 2, 11 तो 2 13। देखिए तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है हमारे पास वो क्या है 100 है ना। 2 डिजिट नंबर इज 100। उसका हम क्यूब निकालते हैं तो उसमें कितने डिजिट आते हैं 4 डिजिट्स आते हैं ना। 1000 में कितने डिजिट आ रहे हैं 4 डिजिट आ रहे हैं। मतलब जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने आ रहे हैं 4 डिजिट आ रहे हैं, ना कि 3 आ रहे हैं। तो ये हमें बोल रहा है कि 5th पार्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो जो है उसमें जो है 3 डिजिट हो सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है वो हम उसको जब हमने देखा तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, जो 3 से बड़े। तो यहाँ मतलब ये भी जो है वो फॉल्स ही है। तो वी आई हमारे पास क्या है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट में भी 7 और मोर देन 7 डिजिट। क्या ये पॉसिबल है? मतलब जो हमारे पास सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है वो क्या है 99 है। 99 का क्यूब अगर हम फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर आता है? क्या इसमें जब इसका हम क्यूब निकालेंगे उस जो नंबर आएगा उसमें 7 डिजिट है या फिर 7 से ज़्यादा होंगे? लेट अस चेक। 2 4 6 जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने आ रहे हैं। इसका क्यूब जो है सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है वो क्या है 99। इसका जो क्यूब हम फाइंड आउट करते हैं वो इसके बराबर है। तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6 हैं। लेकिन हमें बोल रहा है कि जो 2 डिजिट नंबर है उसमें 7 डिजिट या 7 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चला, जो 2 डिजिट नंबर है उसमें जो सबसे बड़ा हमारे पास 2 डिजिट है 99 है, उसका जब हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने आ रहे हैं 6 है। तो ये भी जो है वो फॉल्स है। 7th पार्ट हमारे पास क्या है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट में भी सिंगल डिजिट। कहता है कि जो सिंगल डिजिट है उसका जो क्यूब है वो सिंगल डिजिट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। जैसे 1 है, 1 एक सिंगल डिजिट नंबर, इसका हम क्यूब निकालेंगे 1 आता है। जैसे 2 है, 2 एक सिंगल डिजिट नंबर, इसका हम क्यूब निकालेंगे 8 आता है। मतलब एक नंबर है सिंगल डिजिट नंबर है, उसका क्यूब हम निकालेंगे वो सिंगल डिजिट आ सकता है। जैसे एग्जांपल 1 और 2 का क्यूब जो है वो सिंगल डिजिट ही आ रहा है। तो ये जो है आखिरी वाला क्या है ट्रू है। ठीक है, अब क्या है, यू आर टोल्ड दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जो आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1331 इज अ परफेक्ट क्या है, इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें वहीं से दिया गया है कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है। फिर हमें बता रहा है कि क्या आप गेस कर सकते हो, क्या आप इस नंबर का क्या आप गेस कर सकते हो कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम कर रहे थे उसको हमने नहीं करना है, हमें जो है गेस करना है कि क्या ये परफेक्ट नहीं, क्या इस ये जो है परफेक्ट क्यूब तो है, वहीं से दिया गया है। हमें जो है गेस करना है कि इसका जो क्यूब रूट है वो क्या होगा। तो हम कैसे गेस करेंगे, जैसे क्यूब हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जैसे हम के पीछे का पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें हमें जो है क्या कर रहे थे, 2 डिजिट के सामने हम 2 डिजिट्स को हम बाहर के 2 डिजिट के नीचे हम जो है बाहर लगाते थे। कब, जब हम स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर जो है पढ़ रहे थे। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो हमें क्या करना है, हमने 3 डिजिट के नीचे एक बार लगाना है। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर मैंने नीचे एक बार लगाए, तो बाकी जो उसके सामने हमने एक बार लगाया। तो हमें अब क्या करना है, जो एक बार है 331, ये पहला वाला बार है। यहाँ से हमें पता चलेगा जो इसका क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगा, जो इस नंबर के 331 के जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वही होगा। ठीक है, जो इसका क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, जो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे है, मतलब 1। ठीक है, और अगला वाला जो नंबर है ये वाला, ये हमें क्या बोलेगा, हमें जो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका क्यूब 1 या 1 से छोटा होगा। जैसे अगर हमें 1 का क्यूब निकालता है वो किसके बराबर आता है, 2 का मैं क्यूब निकालता हूँ वो 8 के बराबर आ रहा है। तो हम जो है कौन सा नंबर लेंगे, हम वो नंबर लेंगे जिसका क्यूब इससे बराबर या इससे कम होगा। तो हम जो है यहाँ पर अभी एक तो 2 है और एक है 2 और है दूसरा 1, तो 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8, लेकिन जो 1 का क्यूब है वो किसके बराबर है
एक ही के बराबर। तो यहाँ पर जो अगला जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगा 1। तो अगर मैं इस 11 का क्यूब फाइंड आउट करूँगा, 11 मल्टीपल बाई 11 इज 121, 121 मल्टीपल बाई 11 किसके बराबर आएगा वो 11 एकम 11 1, तो कैरी हो गया 1, 11 दूने 22 एक 30 कैरी हो गया 2, 11 एकम 11 11 तो 2 हो गया 13। यहाँ से हम जो है यहाँ पर हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है, मतलब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के बिना ही हमने गेस कर लिया कि इसका जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर होगा। तो क्या किया हमने जो है 3 डिजिट के नीचे पहले एक बार लगाना है, स्टार्टिंग वाले 3 डिजिट हमें यूनिट प्लेस से शुरू करना है। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है 1, तो वहाँ से हमें शुरू करना है 3 डिजिट 1 2 3। तो इन तीनों के नीचे मैंने एक बार लगाया, फिर जो बाकी बचे हैं नंबर्स उनके सामने मैंने एक बार लगाई। अब वो 3 3 मतलब 3 3 करके आपको जाना है। तो अब क्या है अगला जो इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो जो है इस नंबर जो पहले वाले बार के अंदर जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वही डिजिट जो है इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे वही डिजिट होगा। तो 1 यहाँ पर जो इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या है 1 है, मतलब जो इसका क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो 1 होगा। तो अगला नंबर इससे हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका क्यूब इसके बराबर या इससे कम होगा। तो इससे हमारे पास एक ही नंबर है जो 1 है, 1 का क्यूब जो है 1 के बराबर ही आता है। तो हम जो है 10 प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगा 1 ही होगा, मतलब 1331 का जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर है 11 के